जो है कंजेनिटल हार्ट डिज़ीज़ पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है वो कंजेनिटली कौन कौन सी डिज़ीज़ प्रेजेंट है। इसमें हम जो है वो ज़्यादा पढ़ेंगे शंट्स पढ़ेंगे, राइट टू लेफ़्ट शंट, और एक हम पढ़ेंगे लेफ़्ट से राइट शंट्स। अब जो राइट से लेफ़्ट है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है, अर्ली सियानोसिस होती है, ब्लू बेबीज़ जो है वो, इससे आप याद रख लें, ठीक है। ओफन डायग्नोज प्रीनेटली, पहले ही हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, या फिर बर्थ के फ़ौरन बाद जो है वो ये डायग्नोज हो जाते हैं। यूजली रिक्वायर अर्जेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट, इसमें जो है वो सर्जिकली हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है, या फिर हमें जो है वो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को मेंटेन करना पड़ता है ताकि शंट जो है वो रहे और ब्लड जो है वो मूव करे। इसमें इसको याद करने के लिए, इसके 5 डिज़ीज़ हैं इसके अंदर, तो हम इसको याद करने के लिए 5 कीज़ जो है वो रखेंगे कि हमारे पास क्या होता है कि ट्रंकस आर्टेरियोसिस है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है, और हमारे पास टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न है, ठीक है। ये 5 हैं, तो इसको हमने इस तरह से याद कर लेना है कि 5 टीज़ होते हैं हमारे पास राइट से लेफ़्ट शंटिंग में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस। अब हमारे पास अगर हम थोड़ी सी एम्ब्रियो को खोलें देखें, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से ना हार्ट होता है। तो हार्ट यहाँ पे एम्ब्रियो होता है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास इस यहाँ पे ना कार्डियोजेनिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। कार्डियोजेनिक टिश्यूज़ जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रिमिटिव एंडोकार्डियल ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास ट्यूब्स आ जाती हैं, फिर ये ट्यूब्स जो हैं वो फ्यूज़ करती हैं। तो दोनों ट्यूब्स जब फ्यूज़ करती हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला है उसको यहाँ से हम उसको नेम देना स्टार्ट करेंगे, ट्रंकस आर्टेरियोसिस है, फिर बल्बस कॉर्डिस है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, और प्रिमिटिव एट्रिया है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स ने आगे जाके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारे पास के यही इस तरह सा का स्ट्रक्चर जो है ना वो मूव करना स्टार्ट कर देता है यहाँ से, मतलब इस तरह से मूवमेंट उसकी होना शुरू हो जाती है। ये वाले जो नीचे या इंफीरियरली प्रेजेंट होते हैं, इंफीरियर पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, वो ऊपर को और इस साइड को आना शुरू हो जाते हैं। अब इस तरह से इसकी जो मूवमेंट होती है तो हमारे पास ये डिवाइड होता है ट्रंकस आर्टेरियोसिस पल्मोनरी ट्रंक में और ये अयोर्टा में, ठीक है। और साथ में ये हमारे पास जो है वो आ जाते हैं वेंट्रिकल्स, और ये हमारे पास जो है वो एट्रिया हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि अयोर्टा से तो एयोर्टिक आर्च बन जाती है, ठीक है। ट्रंकस आर्टेरियोसिस जो है वो इस तरह से डिवाइड हो जाता है, पल्मोनरी ट्रंक बना देता है, और ये चीज़ हमारे पास आगे जाके ये आर्टेरियोसिस है, ठीक है। सॉरी, ये एट्रिया है हमारे पास, और ये हमारे पास जो है वो वेंट्रिकल है। फिर हमारे पास क्या होता है मज़ीद, अब अगर हम इसकी देखें कि ये दोनों एट्रिया बन गए, ठीक है। ये मूव करता करता जो है वो बिल्कुल ऊपर को ऑपोजिट हो जाता है। अब हमारे पास सारा स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर आ गया, ठीक है। एट्रिया जो है वो ऊपर आ गए, वेंट्रिकल्स नीचे चले गए। अब दोनों एट्रिया के दरमियान हमारे पास यहाँ पे एक ना ऊपर बिल्कुल सेप्टम होता है, उस सेप्टम को हम कहते हैं सेप्टम प्राइमम, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा एंडोकार्डियल टिश्यू से वो ही बना हुआ होता है, तो एंडोकार्डियल टिश्यू अभी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और हमारे पास जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो कैनाल्स होती हैं उसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दोनों वेंट्रिकल्स हैं, और दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान जो है वो हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है। अब फिर क्या होता है कि राइट मज़ीद डिफ्रेंशिएशन होती है सेल्स की, तो राइट एट्रियम बन जाता है, लेफ़्ट एट्रियम बन जाता है, ठीक है। राइट ये हमारे पास वेंट्रिकल है, और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, और इसके दरमियान फिर हमारे पास वॉल्व्स बन जाते हैं। माइट्रल वाल्व बन जाएगा, यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व बन जाएगा 8 वीक्स तक, और फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो फोरामेन ओवेल बन जाता है, जिससे अभी ब्लड जो है वो शंट हो रहा होता है। उसके बाद अब परसिस्टेंस ट्रंकस आर्टेरियोसिस में हमारे पास क्या होता है कि ट्रंकस फेल हो जाता है। किस चीज़ में? ट्रंकस जो है वो डिवाइड ही नहीं होता। कहाँ किस में डिवाइड नहीं होता? वो पल्मोनरी ट्रंक और अयोर्टा के अंदर जो है ना वो डिवाइड नहीं होता। क्यों डिवाइड नहीं होता? इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम है, सेप्टम फॉर्मेशन जो है ना वो ही नहीं सही बन रही होती, तो इसकी वजह से हमारे पास ये दोनों जो हैं वो सही से बनता ही नहीं है, डिफ्रेंशिएशन ही नहीं होती उनकी। तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है कि हम एक ही जो है ना वो वेसल प्रेजेंट होती है, यहाँ एट्रिया, यहाँ वेंट्रिकल्स, और कोई डिफ्रेंशिएशन इनके दरमियान इस तरह से कोई पार्ट नहीं होता। इसमें पेशेंट्स हैव अकम्पनिंग वीएसडी, हमारे पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी हो सकता है इसके साथ साथ, ठीक है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेजल्स, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो वेजल्स हैं ना वो ही अपोजिट हो जाती हैं। ग्रेट वेजल्स कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास जो है वो पल्मोनरी ट्रंक है, और वही अयोर्टा है। तो हमारे पास जो नॉर्मली ये एट्रिया हैं, ये वेंट्रिकल्स हैं। यहाँ से हमारे पास जो है वो
पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जो है वो जाना होता है ब्लड, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारे पास जो है ना वो अयोटा के अंदर जाना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पे ब्लड यहाँ पे दोनों आर्टरीज ऑपोजिट अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हैं। किस तरह से, यहाँ पे राइट एट्रिया, लेफ़्ट एट्रिया, वेंट्रिकल्स यहाँ पे दोनों, और ये जो चीज़ है ना यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ से अयोटा जो है वो ओस्ट हो जाता है, और यहाँ से हमारे पास जो है वो पल्मोनरी ट्रंक जो है वो अराइज हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं, ऑपोजिट हो जाती हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेजल्स। जिस तरह से ये देखो यहाँ पे अब वेंट्रिकल्स प्रेजेंट थे, तो अब यहाँ राइट वेंट्रिकल ने जो है वो इसके पास जाना होता है ना, पल्मोनरी आर्टरी ए, मतलब इस तरह से यहाँ से इस तरह गुजरना होता है इसने, इसका फ्लो या ट्रैक जो है वो ये है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऑपोजिट हो जाता है। तो अयोटा यहाँ पे बन जाता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल ने अयोटा के अंदर जाना होता है, तो वो हमारे पास जो है वो इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अयोटा लीव्स राइट वेंट्रिकल, ठीक है, एंटीरियर एंड पल्मोनरी ट्रंक लीव्स लेफ्ट वेंट्रिकल पोस्टीरियरली। सेपरेशन ऑफ सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशंस बिल्कुल सेपरेट हो जाती हैं, नॉट कंपैटिबल, लाइफ के साथ कंपैटिबल ही नहीं है जब तक हम कोई शंट क्रिएट ना करें। और ज़्यादातर ये किस तरह से होता है कि वीएसडी हो, पीईडीए हो, या फिर पेटेंट फोरामेन ओवेल हो, ठीक है। किस तरह से ये हमारे पास दोनों वेंट्रिकल्स हैं, उनके वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से भी हो जाता है कि ये हमारे पास दोनों वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स जो हैं वो ही सेपरेट जो है वो सही से नहीं होता, तो उनके अंदर ही डिफेक्ट आ गया है, उसकी वजह से भी हो सकता है, पीडीए की वजह से भी हो सकता है, या फिर पेटेंट फोरामेन ओवेल की वजह से भी हो सकता है। ड्यू टू फेलियर ऑफ द आर्टिको पल्मोनरी सेप्टम टू स्पाइरल, आर्टिको पल्मोनरी जो दोनों है ना उनका वो ही सही से सेपरेट नहीं हो पाते, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो दोनों ऑपोजिट हो जाती हैं। ज़्यादातर हमारे पास डायबिटिक मदर्स में जो मदर डायबिटिक होती है ना उनके बेबीज़ में हमें ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स जो है ना वो नज़र आती है। विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन मोस्ट इन्फेंट्स डाई विद इन, अगर हम सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो इन्फेंट्स जो है वो डाई हो जाएंगे। उसके बाद है ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। ट्राइकस्पिड एट्रेजिया में क्या होगा कि हमारे पास वही राइट वेंट्रिकल, ये सारा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे अब इस ट्राइकस्पिड एट्रेजिया में क्या होगा कि ये वॉल्व भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, एब्सेंट होगा, और इसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल है ना वो हाइपोप्लास्टिक हो जाएगा। Absence of tricuspid valve and hypoplastic right ventricle requires both ASD and VSD for viability। राइट वेंट्रिकल जो है वो हाइपोप्लास्टिक हो जाएगा, और इसके अंदर जो है वो ASD और VSD जो है वो दोनों होंगे। ज़्यादातर ये ASD के साथ ही होगा, क्योंकि एट्रिया जो है वो वहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर ASD के साथ, लेकिन कभी कभार जो है वो हमारे पास ये VSD के साथ भी होता है। उसके बाद है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। अब नाम से ये टेट्रोलॉजी, चार चीज़ें इसके अंदर करनी है आपने कि इसके अंदर चार चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं। इसमें हमारे पास टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या है कि स्टीनोसिस हो जाती है किसकी, पल्मोनरी इनफंडिबुलर, ठीक है, उसके ट्रैक की। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी, और हमारे जो है चेस्ट एक्सरे पे ना इस तरह बूट शेप जो है वो चेस्ट एक्सरे नज़र आएगा। अगर हम हार्ट को जो है वो देखेंगे ना तो चेस्ट एक्सरे पे बूट शेप्ड हमें नज़र आएगा। ओवर राइडिंग ऑफ अयोर्टा और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है। ये यहाँ पे इस उन्होंने बनाया हुआ है कि ये हमारे पास राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास पहली चीज़ जो है वो क्या है कि पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टेनोसिस हो जाएगी, यहाँ पे स्टेनोसिस हुई है पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी, हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर जो है वो हाइपरट्रोफी हो जाएगी, वो होगी। तीसरी चीज़ क्या होगी कि हमारे पास और ओवर राइडिंग ऑफ अयोर्टा, अयोर्टा जो है वो ओवर राइड करके आ रहा होगा, नॉर्मली जिस तरह से प्रेजेंट होता है वैसे नहीं होता। और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है वो हमें नज़र आएगा, यहाँ पे सेप्टम जो है वो अभी खुला हुआ है, क्लोज नहीं हुआ हुआ, ठीक है, सेप्टम सही से, यानी यहाँ से डिवाइड नहीं हुआ हुआ ये, तो इस वजह से हमारे पास जो है ये चार चीज़ें मिलती हैं। पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से क्या होगा कि राइट से ना लेफ़्ट की तरफ ब्लड की मूवमेंट हो जाएगी अक्रॉस वीएसडी के ज़रिए से, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी हो जाएगी। टेट स्पेल्स ऑफन कॉज्ड बाय क्राइंग, फीवर एंड एक्सरसाइज ड्यू टू एक्सरबेशन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे स्टेनोसिस हुई है इस वजह से। फिर हमारे पास आ जाता है टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, ठीक है। इसमें हमारे पास कहता है कि पल्मोनरी वेन जो है ना वो नॉर्मली किस में ड्रेन होती है,
हमारे पास जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आगे जाएगी। पल्मोनरी वेन ड्रेन होती है राइट हार्ट सर्कुलेशन के अंदर। यहाँ इसके अंदर अगर हमारे पास एनोमली प्रेजेंट होगी तो पल्मोनरी वेन जो है वो राइट हार्ट सर्कुलेशन में यानी सुपीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन होना शुरू हो जाएगी, या कोरोनरी साइनस वगैरह में ड्रेन होना शुरू हो जाएगी। हालांकि पल्मोनरी वेन ने लंग्स से जो है वो लेके आना होता है ब्लड, और राइट एट्रिया के अंदर जो है वो ड्रेन होना होता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। लेकिन ऑपोजिट यहाँ पे जो है वो इस तरह से हो जाएगा कि वो उसमें ड्रेन होने की बजाय राइट साइड की सर्कुलेशन में ड्रेन होना शुरू हो जाएगी। एसोसिएटेड विद एएसटी, ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट समटाइम्स पीडीए टू अलाउ फॉर राइट टू लेफ्ट शंटिंग टू मेंटेन कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट को मेंटेन के लिए समटाइम्स जो है वो हमें पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो क्रिएट करना पड़ता है या खुला रखना पड़ता है ताकि ब्लड की शंटिंग हो सके। एब्सटेन नॉर्मली ये हमारे पास एक करेक्ट क्या चीज़ होती है, हमारे पास जो ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट एट्रियम है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। और यहाँ पे क्या होता है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ना उसकी नीचे को डाउनवर्ड बल्जिंग हो जाती है वेंट्रिकल्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो है वो बल्जिंग हो जाती है, और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व रिफ्लेक्ट्स है ना नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो चले जाते हैं, आर्टिफिशियली आर्टलाइजिंग द वेंट्रिकल, ठीक है। एसोसिएटेड फिर ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन हो जाएगी, और जिसकी वजह से हम ये होता ज़्यादातर अगर लिथियम ड्रग यूज़ कर रही है प्रेग्नेंट वूमेन, तो उस टाइम हमारे पास जो एनोमली आती है ना वो हमारे पास एब्सटेन एनोमली आती है, ठीक है। अच्छा, हम कर रहे थे कंजेनिटल हार्ट डिज़ीज़, और इसमें हम शंट्स पढ़ रहे थे। आज हमने पढ़ना है लेफ़्ट से राइट शंट्स। तो इसकी हम कुछ चीज़ें देखते हैं। ये हमेशा एसियानोटिक होते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशंस इनकी, और सियानोसिस जो है वो कभी कभार होती है या फिर बाद में होती है काफ़ी सालों के बाद, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग पे जो है वो नहीं होती। हम ऐसे याद रख सकते हैं कि राइट से लेफ़्ट शंट जो है उसमें अर्ली सियानोसिस होती है, और लेफ़्ट से राइट शंट जो है वो उसमें लेट सियानोसिस होती है, ठीक है। और कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं इसकी। हमारे पास क्या होता है कि अराइज ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस यूजुअली वीक्स थ्रू 8 सीन इन 1% ऑफ द लाइव बर्थ, मोर डिफेक्ट्स आर स्पोरेडिक। जो हमारे पास ये एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो है ये सारे डिफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही होती है, ठीक है, एम्ब्रियो बन रहा होता है, सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ऑफन रिजल्ट इन शंटिंग बिटवीन लेफ्ट, हमेशा जो है वो लेफ़्ट और राइट सर्कुलेशन के दरमियान शंटिंग होती है। डिफेक्ट्स विद राइट टू लेफ़्ट शंटिंग में बी रिलेटिवली एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। लेफ़्ट से राइट जो भी हम पढ़ रहे हैं कि वो हमेशा एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन बाद में जो है वो शंट रिवर्स भी हो जाता है, कैन इवेंचुअली रिवर्स इंक्रीज्ड फ्लो थ्रू आउट द पल्मोनरी सर्कुलेशन रिजल्ट्स। जब पल्मोनरी सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा उसका फ्लो हो जाता है तो उसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है पल्मोनरी वेजल्स की, और इसकी वजह से हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। इंक्रीज पल्मोनरी रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से शंट जो है वो रिवर्स भी हो जाता है बाज़ का, लीडिंग टू लेट साइनोसिस। तो फिर ये लेट साइनोसिस की तरफ हमारे पास एक सिंड्रोम आती है ऐसे, मेंगर सिंड्रोम। इसके अंदर हमारे पास जो है शंट जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो शंट की जो रिवर्सिंग है उसको हम इस सिंड्रोम का नाम देते हैं विद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, जिसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है, पॉलीसाइथीमिया होता है, और क्लबिंग होती है। डिफेक्ट्स विद राइट टू लेफ्ट जो हमने कल पढ़े थे वो जो है वो साइनोसिस उसमें होती है, ठीक है, शॉर्टली आफ्टर बर्थ, फ़ौरन बाद जो है वो साइनस होना शुरू होती है, तो हमें पता चल जाता है। अब हम पढ़ते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये क्या होते हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी दोनों वेंट्रिकल्स हमारे पास ये जो प्रेजेंट है ना, इनके दरमियान जो इस सेप्टम प्रेजेंट है उसके अंदर जो है वो डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। डिफेक्ट इन द सेप्टम दैट डिवाइड द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये जो डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट को, उसके अंदर हमारे पास जो है वो डिफेक्ट आ जाता है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, और ये फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएट करता है वीएसटी। रिजल्ट्स इन लेफ्ट से राइट शंटिंग होगी। साइज ऑफ द डिफेक्ट जो है वो डिटरमाइन करता है, मतलब कितनी शंटिंग है, ठीक है, और एज जो है वो क्या है उस टाइम पे। छोटे डिफेक्ट्स जो हैं वो मोस्टली ये सिम्टोमेटिक होते हैं, ठीक है, और ख़ुद ब खुद ही ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन जो लार्ज डिफेक्ट्स हैं ना उसमें हमेशा हमारे पास जो है वो ऐसी मेंगर सिंड्रोम होती है, यानी रिवर्सल ऑफ शंट हो जाता है। है तो वीएसटी, लेकिन हमारे पास शंटिंग जो है पहले कहाँ से हो रही होती है,
नॉर्मली जो है वो राइट लेफ़्ट से राइट की तरफ हो रही होती है ना, तो हमारे पास रिवर्सल जब हो जाएगा तो लेफ़्ट राइट से ना लेफ़्ट की तरफ फिर से होना शुरू हो जाएगी, तो फिर एसिमेंगर सिंड्रोम होगी। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व सर्जिकल क्लोजर, स्मॉल डिफेक्ट जो हैं वो उसमें खुद ही ब खुद जो है वो क्लोज़ हो जाते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ है वो यही है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़्यादा होती है जब राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी आर्टरी में, तो फ्रीक्वेंटली क्या होता है, पहले वीएसडी जो है वो है, फिर एएसडी है, और फिर हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस आता है, इस तरह से, ठीक है। फिर हमारे पास ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल, तो सेप्टम जो है वो सही से इनको डिवाइड ही नहीं करता है। जब सही से डिवाइड नहीं करेगा तो डिफेक्ट आएगा, तो यहाँ पे फिर जो है वो शंट क्रिएट हो जाएगा, तो ब्लड जो है वो मूव करेगा। फिर हमारे पास आता है एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो ओस्टियम सिकंडम हमारे पास होता है। डिफेक्ट इन इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है, इंटर एट्रियल दोनों के दरमियान जो यहाँ पे ये उन्होंने बताया हुआ है कि वो डिवाइड ही नहीं होता, ठीक है। जब सही से डिवाइड ही नहीं होगा, वो खुला रह जाएगा वहाँ से, तो फिर ब्लड जो है वो मूव करेगा। एंड यूजली अकर मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास ओस्टियम सिकंडम आएगा, एंड यूजुअली एन आइसोलेटेड फाइंडिंग ओस्टियम प्राइमम डिफेक्ट्स रेयर। ओस्टियम प्राइमम जो है वो कम होता है, ज़्यादा सिकंडम होता है, एंड यूजुअली अकर विद अदर कार्डियक एनोमलीज सिम्टम्स। एनोमलीज सिम्टम्स जो है वो हमारे पास हार्ट फेलियर की तरफ जा सकती हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम पेटेंट फोरामेन ओवेल इन दैट सेप्टा आर मिसिंग टिश्यू रेदर देन अनफ्यूज्ड। अब वो कह रहा है कि हम एएसटी को जो है वो पेटेंट फोरामेन ओवेल से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो इस तरह से करेंगे कि हमारे पास एएसटी में तो यहाँ पे वो फ्यूज़ नहीं होता ना सही से, तो इस वजह से ब्लड की शंटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेप्टा ही नहीं होता, ठीक है। सेप्टा के टिश्यूज़ जो हैं वो ही एब्सेंट होते हैं रेदर देन अनफ्यूज्ड। इसमें एएसटी हमेशा हमें जो है वो डाउन सिंड्रोम के साथ मिलेगा, और इसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई जो है वो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा हमें एएसटी में वाइड स्प्लिट फिक्स स्प्लिट S2 साउंड मिलेगी। जब हमने हार्ट साउंड्स की थी, मरमर्स की थी, उसके अंदर हमने कहा था कि एएसटी में हमें कौन सी मिलेगी, वाइड फिक्स स्प्लिट S2, तो वो जो है वो हमें सुनाई देगी, ठीक है। और ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज इन राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी में मे लीड टू पैराडॉक्सिकल, जिसकी वजह से एम्बोलाई बन सकता है। सिस्टेमिक विनस एम्बोलाई यूज एएसडी टू बाईपास लंग्स एंड बिकम सिस्टेमिक आर्टीरियल एम्बोलाई, ठीक है। एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, ये ज़्यादातर हमें जो है वो डाउन सिंड्रोम के साथ मिलता है। फिर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस पढ़ लेते हैं। हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में क्या होता है कि नॉर्मली जो है ना वो शंटिंग हो रही होती है, जैसे इन फेटल ब्लड शंट इज़ राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, राइट से ना लेफ़्ट की तरफ नॉर्मली शंटिंग होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि न्यूनेटल पीरियड में पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो शंट जो है वो लेफ़्ट से ना राइट की तरफ चला जाता है। जैसे ये हमारे पास दोनों एट्रिया हैं, ये हमारे पास जो है वो वेंट्रिकल है, तो नॉर्मली हमारे पास ब्लड जो है ना वो राइट से लेफ़्ट की तरफ तो जा ही रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है ना, तो ब्लड जो है वो यहाँ से वापस इधर को आना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेफ़्ट से जो है वो राइट की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो उस टाइम पे हमारे पास क्या है, उसको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो ओपन रहता है ना, शंट बिकम्स लेफ़्ट टू राइट प्रोग्रेसिव राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये हाइपरट्रॉफी हो जाएगी इसकी, ठीक है। और लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और हार्ट फेलियर एसोसिएटेड विद अ कंटिन्यूस मशीन लाइक मरमर। इसके अंदर जो है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में हमें मशीन लाइक मरमर जो है वो सुनाई देती है। जब मरमर्स हमने की थी, हमने बहुत अच्छे से किया था कि कौन सी जो है सिस्टोलिक डायस्टोलिक वो सारी चीज़ें उसमें की थी। मशीन लाइक मरमर होती है। पोटेंसी इज मेंटेन्ड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड लो ऑक्सीजन टेंशन। अनकरेक्टेड पीडीए कैन इवेंचुअली रिजल्ट इन लेट साइनोसिस इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अगर हम इसको क्लोज जो है वो ना करें, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये शंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। इंडोमेथासिन एंड्स पेटेंसी ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, पीजीई कीप्स डक्टस गोइंग may be necessary to sustain life in conditions such as ट्रांसपोजिशन होता है। जैसे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेजल्स में हमें इसको जो है वो ब्लड को ऐसे ही जो है मूव करने देना होता है, ताकि हमारे पास वहाँ तो शंटिंग रहे एटलीस्ट, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या होता था कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेजल्स में कि दोनों जो वेजल्स हैं वो ही ऑपोजिट होती हैं, यानी राइट वेंट्रिकल के साथ जो है वो पल्मोनरी जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी होती है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे जो है वो ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो है वो आयोटा उसके साथ अटैच हो गया था, और राइट वेंट्रिकल के साथ जो है वो पल्मोनरी ट्रंक अटैच हो गया था।
पीडीए इज़ नॉर्मल इन यूटेरो एंड नॉर्मली क्लोजेज ओनली आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद जो है वो ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। और अगर हमने इसको ओपन रखना है तो उसके लिए हम जो है वो एंडोमेथासिन देंगे, एंडोमेथासिन सॉरी उस एंड कर देता है पोटेंसी को, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको ओपन रखना है तो फिर हम जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो उसको देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अनकोरेक्टेड लेफ़्ट टू राइट शंट वीएसटी एएसटी रीमॉड इस वीएसटी होता है, एएसटी भी होता है, ठीक है। पेटेंट आर्टेरियोसिस भी हो सकता है इसके अंदर हमारे पास। और इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है। इसमें क्या होता है पैथोलॉजिक रीमॉडलिंग ऑफ द वास्कुलेचर पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी, अकर्स टू कंपनसेशन के लिए शंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेट साइनोसिस होगी, क्लबिंग और पॉलीसाइथीमिया और एज ऑफ ऑनसेट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, यहाँ पे ये उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद कॉर्टेक्शन ऑफ अयोटा आ जाती है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अयोटा ही नैरो हो जाता है। अयोटा नैरो हो जाएगा तो फिर वहाँ से ब्लड जो है वो उसका मूव करना मुश्किल होगा, आगे फ्लो उसका जो है वो मुश्किल हो जाता है। नैरोइंग ऑफ द अयोटा, ठीक है, क्लासिकली डिवाइड इनटू इनफेंटाइल एंड एडल्ट फॉर्म। दो तरह की जो है वो फॉर्म्स होती हैं हमारे पास कॉर्टेक्शन ऑफ द अयोटा की ना, टू फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास होता है इन्फेंटाइल और एक हमारे पास होता है एडल्ट। जो हमारे पास इन्फेंटाइल होता है ना, ये ज़्यादातर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के साथ होता है, एसोसिएट करता है, ठीक है। और कॉर्टेक्शन जो है वो बिल्कुल ही अयोटा की आर्ट से नीचे होता है, ठीक है। लेकिन पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस से बिल्कुल ऊपर होता है। और इसमें जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हमारे पास जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में सियानोसिस होती है, ठीक है। और हमारे पास ओफन इन फैट और बर्थ पे ही बिल्कुल हमें जो है वो पता चल जाता है, अर्ली सियानोसिस आप कह सकते हैं। और ये टर्म हमेशा टर्नर सिंड्रोम के साथ होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी एडल्ट फॉर्म आती है ना, एडल्ट फॉर्म में हमारे पास क्या चीज़ आती है, इसमें जो है ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के साथ एसोसिएट ये नहीं करता, ठीक है। इसमें कॉर्टेक्शन जो अयोटा की नैरोइंग है वो कहाँ पे हुई होती है, वो बिल्कुल अयोटिक आर्च के नीचे हुई होती है, ठीक है। उसका पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस से कोई वो नहीं है, ये तो उस अयोटिक आर्च से नीचे होती है और बिल्कुल पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के ऊपर होती है, ठीक है, प्रॉक्सिमल टू पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। फिर इसमें हमारे पास एडल्ट फॉर्म में क्या होता है कि अपर हाइपरटेंशन होती है अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, और हाइपरटेंशन होती है, वीक पल्सेस होती हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, क्लासिकली डिस्कवर्ड इन एडल्टहुड। और ये हमारे पास अच्छा, एमसीक्यूज़ के लिए हमने उस दिन कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट एसोसिएशन हमने जो है वो उस दिन पढ़ा था कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कौन कौन सी हैं, शंट्स पढ़े थे हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। उसमें हमने 5 एक साइड पे पढ़ी थी कि 5 टीज़ होती हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ और लेफ़्ट से जो है वो राइट की तरफ हमारे पास जो है वो बाकी होती हैं डिजीज़। अब हमने ये पढ़ना है कि हमारे पास जो कंजेनिटल डिजीज़ है ना, उनके हार्ट डिजीज़ उनके साथ साथ जो और कौन-कौन से डिफेक्ट हैं वो एसोसिएट करते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर और उनके डिफेक्ट, जैसे हमारे पास अल्कोहल एक्सपोजर हो, ठीक है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो वीएसडी में नज़र आती है, हमें पीडीए में, एएसडी में, टेट्रोलॉजी और फैलेट इनमें भी नज़र आएगी, लेकिन ज़्यादा हमें जो है वो वीएसडी में नज़र आता है। जो पहले पहले लिखे हुए हैं वो ज़्यादा है, बाकी में भी अकरेंस हो सकती है। फिर कंजेनिटल रूबेला है, वो हमेशा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में हमें मिलेगा, ठीक है, करवाएगा। डिफेक्ट पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस भी हो सकती है और सेप्टल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। डाउन सिंड्रोम एवी सेप्टल डिफेक्ट्स के साथ, ठीक है, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट जो है वो इसमें आता है, एएसटी और वीएसटी आता है, लेकिन एवी सेप्टल डिफेक्ट जो है वो ज़्यादा डाउन सिंड्रोम के साथ आएगा। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, ये हमने उस दिन भी पढ़ा था कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेजल्स में ये हमारे पास ज़्यादा होता है। मरफान सिंड्रोम हमारे पास माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में, थोरेसिक एयोटिक एनोरिज्म एंड डायसेक्शन में, एयोटिक रिगर्गिटेशन में, ये जब हम डायसेक्शन और एनोरिज्म अभी आगे करेंगे ना, तब हम वहाँ पे भी ये चीज़ दोबारा पढ़ेंगे। प्रीनेटल लिथियम एक्सपोयर, अगर लिथियम का एक्सपोयर हो जाए या लिथियम जो है वो यूज़ कर ले मदर, तो उस टाइम जो डिफेक्ट होता है ना वो एब्सटेन एनोमली हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो राइट
जो ट्राइकस्पिड वाला है ना वो राइट वेंट्रिकल के अंदर नीचे को डाउनवर्ड जो है वो मूव होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन होती है। फिर टर्नर सिंड्रोम जो पढ़ा था वो हमने बाइकस्पिड आयोटिक वॉल में या क्वार्टेक्शन ऑफ आयोटा में पढ़ा था, ये वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। विलियम सिंड्रोम जो है ये कहाँ पे हमारे पास हो सकता है, सुप्रा वल्वुलर आयोटिक स्टेनोसिस के अंदर। और 22q11 सिंड्रोम जो है ये हमारे पास कहाँ पे होती है, ट्रंकस आर्टेरियोसिस में या फिर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट।